नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में 4 लोगों की अचानक मौत होने से हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर हम नालंदा से बता रहे हैं। पहले 3 लोगों की मौत हुई यहां पर, फिर बीमार 3 लोगों में से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि शराब पीने से ही तीनों की मौत हुई। हालांकि चौथे की मौत के बारे में परिजनों का कहना है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। 3 की शराब पीने से मौत का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिरकार एक साथ कैसे 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर अब इस वक्त नालंदा से बता रहे हैं, जहां पर संदेहास्पद स्थिति में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या रही। अब ये मौजूद है नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी से पड़ताली में, जहां देख सकते हैं 3 लोगों की संदेहास्पद मौत के बाद सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि जैसा यहाँ के जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग का कहना है कि शराब से तीनों की मौत हुई है और 3 लोग इलाज के लिए अस्पताल में, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो शराब से पीने की जो मामला आ रही है, तो ये तो जांच की विषय है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो 3 की मौत लगातार एक के बाद एक हो गई है, जिससे लोगों में हड़कंप मची है। जो उनके परिजन हैं उनसे जानते हैं कैसे मौत हुई है। तो ये बताया कैसे मौत हुई है। सबको इसको उठा, हम 2 बजे रात में देखे उठ के, एकदम गर्मी से बेचैन था। हम तो बोले कि जब कौचू हुआ तो बोले हमको गर्मी लगता है, बस इतना खाली कहा। अब तो हम हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल के आते और इसलिए दवाइयाँ खत्म हो गई। क्या लगा आपको? कहाँ से पी के आए थे? शराब इधरे कने बिकता है सर, उधरे न जाते हैं पिए ले। हम नहीं देखते हैं यानी पहाड़ पर बिकता है कि उन्हें बिकता है, जने पिए बल आदमी चल जाता है। शराब हम देखे हैं, पीते नहीं, लेकिन हम घर में नहीं रहते। लेकिन हम सांझ के आए नहीं, बोले कि 5 बजे हम आते हैं ड्यूटी से, तो देखे कि उल्टी हो रहा था इसको। तब 2 गोली ला के दिए, दवाई खाया, ठीक हो गया। फिर रात भर तो ठीक हुआ। 2 बजे उठ के अवलबल था, अवलबल हो के हम उसको ले गए दिखावे क्लिनिक से। देखा तब नहीं है फिगर, इसको मशीन उशीन लगी सर, तो लेकिन कहा कि सब ले जाइए पावापुरी। ये बताया जाए क्या स्थिति यहाँ, कैसे मौत हुई है? 3 लोग। बहुत दुख की बात है कि मेरे वार्ड में 3-4 आदमी एक बार एक्सपायर कर गए और हम इनका सवेरे हमको मालूम हुआ कि 3-4 आदमी दारू पीने से मर गए। सुबह आए हैं तो सबको घर में जा रहे हैं, तो वही बता रहे हैं, सब घर वाले बता रहे हैं कि शराब पिए हैं, शराब पीने से मौत हो गया। लेकिन ये जांच के विषय है। हाँ, जांच के विषय तो है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शराब बिकती है? हाँ, लगता तो है शराब बिकती है, तब लोग पी रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो कहना है कि बार्षद प्रतिनिधि और परिजनों का जो भी कहना है कि यहाँ पर शराब पीने से मौत होने का जो बात आ रही है सामने, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जो एक के बाद 3 लगातार मौत हुई है, जिससे लोग भयभीत हो गए हैं और लोगों के द्वारा साफ कहना है कि शराब से पीने से ही मौत हुई है। यह तो जांच आने वाला समय है, जांच के विषय बाद ही पता चलेगा। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। हम बोले पापा खाना खा लीजिए, बोले हमको खाने का मन नहीं है। तो बोले माथा में दर्द है, तो हम तेल लगा दिए, सिर्फ पानी पिए, नमक और पानी, गर्म पानी। बोले पापा चाय पी लीजिए, तो बोले कुछ भी नहीं हमको। फिर बोले माथा में दर्द। फिर आधा रात हम बोले 1 बजे कि मेरा पेट में जलन हो रहा है पूरा, और बोले कमर में दर्द है, कुछ भी नहीं बोले हो। उसके बाद पापा की गाय देखने तो एक्सपायर कर गए जेते। क्या चीज पिए थे? दारू पिए थे, खाना को 3-4 दिन से नहीं खाए थे। थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। हाँ, घर में भी शराब पीते थे, अब उतना ध्यान नहीं दिए, बाहर से भी पी के आए थे। तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, 4 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में यहाँ पर मौत हो जाती है, क्या इसकी जानकारी प्रशासन तक है? अगर है तो क्या हुई अभी तक कार्यवाही प्रशासन की तरफ से? जी, बता दो कि इस मामले में अब तक 4 लोग की मौत हो गई है, जो अशोक कालीचरण है। हालांकि उनका पुत्र का कहना है कि मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन यह जांच का भी बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई है। लेकिन एक के बाद एक 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और इस तरह से जो सनसनी फैल गई है। हालांकि इस तरह के घटना के बाद काफी पुलिस संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि छापामारी के दौरान अभी किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं मिली है कि ताकि स्पष्ट हो पा सके कि शराब से ही मौत हुई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी
जी अभिषेक, परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर शराब से मौत की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई वजह होगी। जी हालांकि परिजन का कहना है कि शराब पीने से ही मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए भी परिजन तैयार नहीं हो रहे हैं, जिससे बाद पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस हालांकि साफ कह रही है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगी जब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि शराब से मौत हुई है किसी अन्य कारण से हुई है। जी फिलहाल इलाके में अभी क्या स्थिति बनी हुई है, हालात कैसे है वहाँ के? जी फिलहाल हालात ठीक ठाक है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मंगाई जा रही है ताकि किसी तरह का जो है उपद्रव ना हो सके और जो है कि किसी तरह से कोई और उपद्रव न करा सके। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 लोगों की यहाँ पर संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर परिजनों का कहना है कि शराब पीने के दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ है, शराब पीने के कारण इन युवकों की मौत हुई है, लेकिन अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। प्रशासन तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन अब तक जांच में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब पीने के कारण ही ये मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया, इलाके में हड़कंप की स्थिति है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शराब जानलेवा है, सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। एक नजर डालते हैं पिछले साल शराब से हुई मौतों के आंकड़ों पर। शराब जानलेवा है। 2021 में जहरीली शराब के साथ बड़ी घटनाएं सामने आई। देखिए 2021 में जहरीली शराब से 115 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 2021 की बात करें तो बेतिया में शराब से 15 लोगों की मौत हुई। नवंबर 2021 में फिर से गौर करते हैं, गोपालगंज में शराब से 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं नवंबर 2021 में एक बार फिर समस्तीपुर में जहरीली शराब से 7 की मौत की खबर सामने आती है। नवंबर 2021 में मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आता है। 28 अक्टूबर की बात करें तो यहां पर देखिए जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत की बात सामने आती है। 17 फरवरी की ओर गौर करते हैं तो यहां पर मुजफ्फरपुर में कटरा में शराब से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आता है। 26 फरवरी मुजफ्फरपुर के मनियार में 2 लोगों की मौत की घटना सामने आती है। 12 अक्टूबर की बात करें तो वैशाली के राजा पाकड़ में 1 की मौत हुई। 24 अक्टूबर सिवान के गुथानी में शराब से 4 लोगों की मौत हो जाती है। नवादा होली के दौरान 16 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। जुलाई की बात करें तो पश्चिम चंपारण के लौरिया में 16 की मौत की खबर सामने आती है। तो तमाम ये आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि शराब पीना हानिकारक है और अगर शराबबंदी लागू है तो सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के सपनों को साकार किया जा सके। चलिए तो बड़ी खबर बक्सर से दिखा रहे हैं, जहां पर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बक्सर से दिखा रहे हैं, जिसमें ब्रांच में काफी नुकसान हुआ। बैंक में लगे सभी उपकरण भी यहां पर जलकर खाक हो गए हैं और अधिक इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। बक्सर स्टेट बैंक का यह मुख्य शाखा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से रात में आग लगी है। जब बैंक के स्टाफ पहुंचे हैं, अपने जो ये खोला गया है ये ब्रांच और अंदर में जो आग लगी है उसका देखा जा रहा है कि क्या कुछ जला है और रिकॉर्ड सुरक्षित है या नहीं। यहाँ पर बता दें कि स्टेट बैंक के जो कर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं और अधिकारी भी आज पहुंचेंगे, जिसके बाद पूरा देखा जाएगा कितने का नुकसान हुआ है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। देखिए अभी नुकसान का आकलन करना मुश्किल है, इसमें अभी हमारी पूरी कंट्रोलिंग टीम आ रही है। प्रारंभिक तौर पे ये दिख रहा है कि शाखा का जितना हमारा हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, यूपीएस है, ये सारा जल चुका है। ग्राहक की संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार काफी तेज है। सरकार और प्रशासन पहले से ही काफी अलर्ट है। ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगाई है। हम सभी कोरोना को रोकने के लिए इस प्रयास में सरकार और प्रशासन का साथ दें। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो जाए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। याद रखें, हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा।
और अब बात कोरोना के कोहराम की। कोरोना की तीसरी लहर सुनामी की तरफ फैल रही है। डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों को डराया और अब तो नए नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। बिहार सरकार ने कोरोना के बचाव के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए और इसके नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम ज्यादा सावधान रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। बिहार में 14 जनवरी को 6,541 कोरोना मरीज मिले। एक बार पटना में सबसे ज्यादा 2,116 मरीज सामने आए। मुजफ्फरपुर में 427 और 298 मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या की बात की जाए तो 34,000 के पार ये आंकड़े चले गए हैं। इनमें से 13,000 से ज्यादा सिर्फ पटना में है। अच्छी बात यह है कि 99% कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन में है और ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनमें माइल्ड डिफेक्शन है। तो एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि यहां पर राहत की खबर यह है कि जो 99% मरीज है वो होम आइसोलेशन में है, कहीं ना कहीं वो घर में रहकर उपचार कर रहे हैं और ये राहत की खबर है बिहार के लिए। ये आंकड़े फिर बढ़ते हैं और 6,413 नए मरीज सामने आते हैं। 13 जनवरी को पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखिए यहां पर थोड़ी कम सामने आती है। ये आंकड़े 6,393 पर पहुंचती है, लेकिन 14 जनवरी को ये संख्या एक बार फिर बढ़ती है और ये आंकड़े अब 6,541 पे पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 साल से सभी किशोरों को 26 जनवरी तक टीका लगाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और सिविल सर्जन को पत्र जारी कर तैयारी करने का भी निर्देश दिया। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल होंगे। छात्रों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीका एक्सप्रेस चलाकर छात्रों को टीका देने का फैसला भी किया। विशेष टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और मैट्रिक और इंटर की होने वाली परीक्षाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वे सभी लोग जो 15 से 18 साल के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा 16 जनवरी से और उनको सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन कर दिया जाए ताकि वो परीक्षाओं में जब बैठे तो सुरक्षित ढंग से कम रह सके। आपको बता दूं कि 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू है, जहाँ पे लाखों विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में शामिल होते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग ने इसे देखते हुए तमाम डीएम और सिविल सर्जन को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि 16 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाए। वहाँ पे विशेष टीका जो एक्सप्रेस चलाया जाएगा, जहाँ पे हर वार्ड में कम से कम 5 टीका एक्सप्रेस घूमेंगे और तमाम वैसे छात्र, वैसे युवा जो 15 साल से 18 साल के बीच के हैं, वो यहाँ पे उनको वैक्सीन लगाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो ये एक बड़ा फैसला आया है। और देखिए यहाँ पे कुछ हम स्कूल पे खड़े हैं, कुछ छात्र जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जो सरकार ने कल स्वास्थ्य विभाग ने एक फैसला लिया है कि जितने भी छात्र हैं मैट्रिक हो इंटर के जो 15 से 18 साल के बीच के हैं उन्हें वैक्सीनेशन लग जाएगा, लगा देना ज़रूरी है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कितना बेहतर है? ये बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अपना दोनों वैक्सीनेशन ले लिया है, लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें वैक्सीनेशन एक बहुत बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा उन लोगों को, ताकि वो लोग इससे बच सकें और ताकि अच्छे से वो लोग अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकें और आगे अपने पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए हर कोई इसकी पहल की सराहना कर रहा है और वैसे छात्र जो परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है कि 16 से चलने वाले अगले 1 सप्ताह के अंदर
तमाम जो युवा हैं 15 से 18 साल के बीच के छात्र हैं उन्हें वैक्सीनेशन ज़रूर हो जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। वैसे युवा जो 15 साल से 18 साल के बीच हो उनसे भी अपील की जाती है कि वो जहां भी रहे वो वैक्सीन जो है वो ज़रूर लें और उसके बाद परीक्षा में शामिल हो ताकि वो सुरक्षित रह सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात खाद की किल्लत की। अरवल जिले में खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों ने खाद के लिए जिला मुख्यालय के इफ्को गोदाम के पास डेरा भी डाल रखा है। किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अरवल जिले की जो किसानों की समस्या है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जो इफ्को जिला मुख्यालय का इफ्को ये जो गोदाम है जहां देर रात्रि से ही किसान लगातार अपनी जो है खाद का जो है किल्लत की वजह से यहां देर रात्रि से ही पंक्तिबद्ध होकर के शांतिपूर्ण तरीके से खाद लेने का प्रयास करें। हम दिखाने का प्रयास करेंगे किसानों की जो एक पंक्ति जो लगी है आपका जिला मुख्यालय में। हम ये जो जितने भी जो किसान हैं जिस उम्र में हैं हम दिखाएंगे। वृद्ध लोग भी हैं जो सुबह से ही देर रात्रि तकरीबन इन किसानों का कहना है कि 1 बजे से बाद 1 बजे रात्रि के बाद यहाँ अपना आवास बना करके रह रहे हैं। जो खाद की समस्या यूरिया का जो समस्या लगातार जो है रही है। इसके बाद हम ये भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो महिलाओं की जो बैठे हुए महिलाएं हैं ये देर रात्रि से ही खाद का इंतजार कर रही हैं। खाद जो है लेने के लिए पंक्ति में तरीके हैं। ये जो आप नाबालिग बच्चे भी कुछ देख रहे हैं जो खाद की जो किल्लत दिखाई जा रही है। आप कब से आए हैं यहाँ? कब से आए हैं यहाँ? हमरा टाइम ना बुझाए बेटा हमार हम उठे नहीं आज चल देने। हाँ, खाद मिलल कि ना मिलल? आज अभी तो आइल ही हैं तो अभी ना मिलल है खाद? ना अभी ना मिलल है। अब तो खुली तबे ना मिली बाबू। खाद नहीं मिला ना अभी नहीं के मिलल। हम 6 बजे से आइल बनी। हाँ अभी तक नहीं मिला ना अभी खाद नहीं के मिलल। ऑफिस नहीं खुला है ना अभी नहीं के खुलल। कब खुलता है ऑफिस? तो सुनली तक 9 बजे खुली। अच्छा हाँ अभी तक नहीं मिला ना अभी नहीं। इस तरह से जो यहाँ जो है अरवल जो है आरा भोजपुर का भी सीमांकन जगह है जहाँ अरवल और भोजपुर के भी किसानों का जो है खाद के लिए विस्कोमान जो भवन होते हैं वहाँ पर आते हैं और भी किसानों की हम समस्या का जानने का प्रयास करेंगे। कब से रात्रि से जो है यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से यूरिया खाद के लिए किल्लत है। कितने कब से आप लोग हैं? हम तो सुबह से ही है। हम लोग खाद मिल कब स्टोर खुलेगा तभी तो मिलेगा ना। कितने बजे स्टोर खुलता है? हो सकता है 10 बजे खुलेगा 11 बजे खुलेगा। कितना काउंटर यहाँ बनाया गया है? काउंटर की जगह एक ही काउंटर है। दिक्कत होती है आप लोग? दिक्कत तो बहुत होती है। यहाँ सोशल डिस्टेंस के नियमों की भी खाद की वजह से है धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार की जो गाइडलाइन अभी फिलहाल आई है जो कोविड का जो तीसरी लहर चल रही है उसके बाद भी जो है किसान अपने खाद के लिए मारामारी कर रहे हैं और देर रात्रि से ही जो है किसान की खाद के लिए लाइन लगने के बाद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और इधर किसानों ने इफ्को के कर्मचारी पर मनमानी का आरोप लगाया है लेकिन गोदाम के मैनेजर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। लोगों को आश्वासन देते हैं कि आराम से खाद बढ़ जाएगा, कोई पैनिक की अवस्था ना करें, लोग शांति से खाद लें, आराम से खाद लें। खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। अब ये लोग अपने आप को पैनिक बना लेते हैं कि खाद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, खाद है और खाद का दूसरा ऑप्शन भी है। अगर ये लोग हमारे किसान भाई थोड़ा समझदारी दिखाएं, अगर ये लोग क्या करें नैनो का स्प्रे करें। अगर इन लोगों को 1 बोरा हम मालिया देते हैं या 2 बोरा देते हैं तो वो काउंटर के लिए आप लोग लिखेंगे नहीं सर? डिमांड करते काउंटर? देखिए काउंटर की डिमांड होती है लेकिन काउंटर हम अपने गाड़ी नहीं रख सकते ना। अब कंपनी जो अपॉइंटमेंट करती है अपना भर्ती करती है उस हिसाब से जो है काउंटर चलता है। ऐसा नहीं कि आम आदमी को बैठा दिया जाता है, जिम्मेदारी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।